तो बच्चों ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में, ये एक्चुअली ब्रिटिश के नज़र में इसे सिपाही म्यूटिनी के तौर पे ब्रिटिश याद करते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश लोग जो है सिपाही इंडियन इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट वॉर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग आज़ादी, इससे ब्रिटिश जो है सिपाही म्यूटिनी के तौर पे याद करते हैं। लेकिन इंडियंस इसको क्या कहते हैं? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। विनायक दामोदर सावरकर ये पहले आदमी थे जिन्होंने इस जंग को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का नाम दिया। ओके, ये आज़ादी की जंग ऐसी थी बच्चों जिसमें हर कम्युनिटी के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, किसी भी तरह के मजहब के लोग हो, किसी भी तरह के खानदान के लोग हो, सारे लोगों ने मिलकर ये जंग शुरू की थी। ओके, इसमें सारे लोगों का बराबर की हिस्सेदारी है और इस जंग में बहुत सारे इंडियन शहीद भी हुए, बहुत सारे लाखों इंडियंस इस जंग में मारे गए। हमें उनके शहादत को याद रखना चाहिए, हमें उनके शहादत से सबक लेते हुए हमें हमारे देश के साथ ईमानदारी बरतना चाहिए, हमारे देश के साथ वफादारी के साथ हमें रहना चाहिए। यह हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश की हिफाजत करते हुए, हमारे यहाँ के अनुशासन का पालन करते हुए, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत हम खुद करें। ओके, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? 1857 के बाद पहले तो ये तो जंग आज़ादी हम हार गए। उसके बाद 1885 में एक तहरीक शुरू हुई। क्या शुरू हुई? एक तहरीक। ओके, एक हरकत शुरू हुई, आजादी के लिए एक और कोशिश, फ्रीडम मूवमेंट यानी आजादी की एक और कोशिश। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब क्या है? आजादी की एक और कोशिश, आजादी की तरफ एक और कदम। 1885 से लेकर 1919 तक चलाई, 1919 इसे कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट। ओके, यानी आजादी के लिए एक और कदम आगे। आजादी के खिलाफ जो दूसरा कदम था 1885 में जो शुरू हुआ फ्रीडम मूवमेंट, उसका पहला हिस्सा था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत हुई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से। मतलब ये कि अब हिंदुस्तानियों के अंदर कौम के लिए, मुल्क के लिए, देश के लिए, इंडिया के लिए मोहब्बत उजागर हो गई, इंडिया के लिए एक जज्बा पैदा हुआ और सारे के सारे इंडियंस ये कहने लगे कि हम एक हैं, वी आर वन। इस जज्बे को नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, वी आर वन, इस जज्बे को नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म मीन्स कौम परस्ती, कौम से मोहब्बत, कौम से वफादारी को नेशनलिज्म कहते हैं। मुल्क से वफादारी को नेशनलिज्म कहते हैं। मुल्क के लिए कुर्बानियां देना, मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना, मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिश करना, मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करना, इसे नेशनलिज्म कहते हैं। ये नेशनलिज्म की शुरुआत हुई इस नारे से कि सारे के सारे कौम के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सारे के सारे लोगों ने एक आवाज में कहा कि हम एक है, वी आर वन। इस जज्बे को नेशनलिज्म कहते हैं। ओके, बच्चों अब ऐसी कौन सी चीज है जो सारे हिंदुस्तानियों के अंदर ये जज्बा पैदा करी कि हम एक हैं? ठीक है, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या वजह बनी, ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि लोगों के दरमियान एक लख्त में अचानक से हम सब एक है कहने का जज्बा पैदा हुआ? तो बच्चों हुआ ये कि लोगों ने जब गौर किया, इंडियंस ने जब गौर किया कि आखिर हम आजादी की जंग हारे क्यों, why we were failed against British in first war of Indian independence in 1857। हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ जो जंग शुरू किए थे उसमें हम हार क्यों गए? तो बहुत सोच विचार करने के बाद हिंदुस्तानियों को ये ख्याल आया कि उस वजह से हम हारे कि अब उस वक्त हम सब लोग मिलकर एक होकर खड़े नहीं हुए थे। कुछ लोग मिलिट्री के थे जो आगे बढ़े, कुछ लोग
लीडर्स थे जो आगे बढ़े, अपने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके में, अलग अलग ग्रुप्स बना के, अलग अलग फिरके बना के हम आगे बढ़े, जिसकी वजह से हमारी ताकत बढ़ गई थी, हमारी ताकत एक नहीं थी। हम उस वक्त एक होके खड़े होते तो शायद जीत भी जाते। ये जज्बा उन्हें उकसाया इस ऐलान करने के लिए कि हम एक हैं। ठीक है, समझ में आया। और दूसरी बात बच्चों, ब्रिटिश ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत कर दी थी। ब्रिटिश एक बात सोच के शुरुआत करे, ब्रिटिश क्या करे, वो लोग ये सोचे कि अगर हम ब्रिटिश इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो लोग हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनेंगे, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अगर वो सीखेंगे तो हमारे फेवर में बात करेंगे। ये सोचकर ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया, लोगों को इंग्लिश पढ़ने पढ़ाना शुरू किया। अब बहुत सारे साल की मेहनत के बाद, ब्रिटिश के बहुत लंबी मेहनत के बाद, बहुत सारे इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाना आ गया। ब्रिटिश एक मकसद लेकर इंग्लिश सिखाए थे, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर इंग्लिश एजुकेशन दे, ताकि वो लोग हमारी बात समझकर हमारा साथ दें। लेकिन हुआ ये कि जिस तरह ब्रिटिश सोचे थे उसके खिलाफ हो गया। जो ही इंडियंस के अंदर इंग्लिश एजुकेशन आया, जो ही इंडियंस को इंग्लिश पढ़ना पढ़ाना आया, तो इंडियंस ब्रिटिश के साथ रहकर रात दिन उठ के बैठ के जो है ब्रिटिश के साजिशों को, ब्रिटिश के षड्यंत्रों को, ब्रिटिश के प्लान्स को समझने लगे। ओके, ब्रिटिश के जो कॉन्स्पिरेसीज थे, उनके जो साजिशें थे, कॉन्स्पिरेसीज, वो समझ जाने लगे। ठीक है, वो एक एक राज इंडियंस को मालूम होते रहा, अरे हाँ, ब्रिटिश का तो ये इरादा है, ब्रिटिश का तो इरादा इंडिया को लूटने का है, ब्रिटिश का इरादा तो इंडियंस को गुलाम बनाने का है, ब्रिटिश का इरादा तो इंडिया में हमेशा की हुकूमत सजाने का है। इतने बड़े बड़े बदनीयतें हैं ब्रिटिश के। ये कब मालूम है इंडियंस को, जब इंडियंस ब्रिटिश के तरफ से राय हुए इंग्लिश एजुकेशन को सीखे। ओके, ब्रिटिश ने बच्चों इंडिया में एक और कानून निकाला था। क्या कानून? सारे इंडिया में एक ही हुकूमत होगी, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सारे इंडिया में एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पहले तो जब तक लोगों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं आता था, वो लोग सही समझ रहे थे, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सही समझ रहे थे। लेकिन जैसा जैसा इंडियंस पढ़ना पढ़ाना शुरू किए, पढ़ना लिखना शुरू किए, इंग्लिश एजुकेशन जैसा जैसा इंडियंस को मालूम हुआ, तो वो लोग तो समझ गए ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है, ये तो हमारे अधिकारों को छीनने वाला कानून है। ये तो, मतलब ये इंडियंस को एक कॉन्शियस आ गया, एक होश पैदा हो गया, नींद से बेदार हो गए। ठीक है, Indians felt that this is very big loss for us. Uniform administrative system is very big loss, very big problem for us. So Indians have opposed various acts and laws. बहुत से एक्ट को और बहुत से कवानीन को, बहुत से कानून को इंडियंस, वो इंडियंस जो पढ़ना लिखना जानते थे, उन्होंने अपोज किया, खिलाफ खड़े हुए, उसके खिलाफ खड़े आवाज उठाए। ओके, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जिस तरह ब्रिटिश इंडिया से दौलत को लूटे, वो दादा भाई नौरोजी जो थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जब वो इंग्लिश एजुकेशन सीख लिए तो उन्हें ये मालूम हुआ कि ब्रिटिश तो इंडिया को एक पैसा कमाने के जरिया बनाकर इंडिया के सारे जमीन को, ठीक है, पैसा कमाने का हथियार समझ के पैसा लूट रही है। ओके, मतलब ये कि जिस तरह हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर कचरे को खींचता है पूरी ताकत से, उसी तरह ब्रिटिश जो है इंडिया के अंदर से दौलत को खींच रहे थे, वैक्यूम क्लीनर बनकर, वेल्थ क्लीनर बनकर, वेल्थ ड्रेनर बनकर वेल्थ को खींच रहे थे। सारी जमीन को पैसा कमाने के जरिया बना दिए थे, खेती बाड़ी के जरिए से पैसा कमाते थे, टैक्स के जरिए से पैसा कमाते थे, कारोबार के जरिए से पैसा कमाते थे। इस तरह से ब्रिटिश ने हर अंदाज में इंडिया से दौलत को लूटते चले जा रहे थे।
ये था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया।